दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जेसन पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढने गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही गुल्ली बुल्ली 2 बार जेसन के हाथों पकड़े जाने से बच जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते ही गुल्ली बुल्ली ने देखा कि वहाँ पर एक पुराना लकड़े का ब्रिज था और नीचे पानी था। गुल्ली बुल्ली ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, लेकिन तभी बुल्ली का पैर फिसल जाता है और बुल्ली गिर जाता है। गुल्ली बुल्ली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से जेसन आ जाता है। जेसन से बचने के लिए गुल्ली भी ब्रिज पे लटक जाता है और तभी बुल्ली का हाथ फिसल जाता है और बुल्ली नीचे गिर जाता है। अब आगे की स्टोरी। बुल्ली के हाथ फिसलते ही बुल्ली ने गुल्ली के पैर पकड़ लिए। बुल्ली नीचे गिरने से बच जाता है। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि तुमने मेरे पैर क्यों पकड़ लिए? अब तुम्हारा सारा वजन मेरे हाथों पे आ गया है। अब मेरे हाथ भी फिसल रहे हैं। मैं ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह पाऊंगा। बुल्ली ने कहा कि तुम हाथ मत छोड़ना गुल्ली। अगर तुमने हाथ छोड़ दिए तो हम नीचे पानी में गिर जाएंगे और हमारी मौत हो जाएगी। गुल्ली ने कहा शांत रहो बुल्ली, जेसन आ रहा है। अब बिल्कुल भी शोर मत करना। जेसन गुल्ली बुल्ली को नहीं देखता और जेसन वहां से चला जाता है। गुल्ली ऊपर चढ़ जाता है और बुल्ली को भी ऊपर खींच लेता है। गुल्ली ने बुल्ली से कहा चलो बुल्ली आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुल्ली बहुत डर गया था। बुल्ली ने कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं फिर से फिसल के गिर गया तो? गुल्ली ने कहा तो क्या तुम यहीं पे बैठे रहोगे बुल्ली? अगर जेसन वापस आ गया तो वो तुम्हारा बैंड बजा देगा। बुल्ली ने कहा जेसन मुझे मार दे तो मार दे, लेकिन यहाँ से गिर के मरने से अच्छा है कि जेसन मुझे मार दे। तभी गुल्ली को एक आइडिया आता है। गुल्ली बुल्ली को पीठ पे उठा लेता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन जब मैं ब्रिज क्रॉस करूं तब चिल्ला के मुझे डरा मत देना। बुल्ली ने कहा ठीक है, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी है, तुम आगे बढ़ो। गुल्ली ब्रिज क्रॉस करने लगता है। गुल्ली ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि हम पहुंच गए हैं, अब तुम उतर जाओ। बुल्ली गुल्ली की पीठ से उतर जाता है। गुल्ली ने कहा कि जेसन इस तरफ गया था, हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। थोड़ा आगे जाते ही गुल्ली बुल्ली को किसी के कदमों की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि जरूर जेसन आ रहा है। बुल्ली ने कहा कि हमें जल्दी से कहीं छुपना होगा। गुल्ली ने कहा लेकिन यहाँ छुपने की जगह ही नहीं है, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। बुल्ली ने कहा कि अगर हम वापस गए तो हम ब्रिज क्रॉस करते वक्त पकड़े जाएंगे। गुल्ली बुल्ली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बुल्ली को एक आइडिया आता है। बुल्ली ने कहा चलो पानी के अंदर छुप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली पानी के अंदर छुप जाते हैं। जेसन वहां से कूद के आगे चला जाता है। बुल्ली पानी से बाहर आता है, लेकिन तभी जेसन को हलचल महसूस होती है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है। बुल्ली फिर से पानी में चला जाता है। बुल्ली को लगा कि जेसन ने उसे नहीं देखा, लेकिन जेसन ने बुल्ली को देख लिया है। जेसन बुल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। जेसन बुल्ली को पानी से बाहर निकालता है। जेसन को नहीं पता कि गुल्ली भी वहीं पे था। गुल्ली ने देखा कि जेसन बुल्ली को पकड़ के ले जा रहा था। गुल्ली सोचने लगा कि मैं बुल्ली और शॉन को बचाने गया, और अगर जेसन ने मुझे भी पकड़ लिया तो जेसन हम तीनों को मार देगा, और अगर गुल्ली को बुल्ली और शॉन को बचाना है तो उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तभी जेसन वापस आता है और उसने गुल्ली को देख लिया। गुल्ली वहां से भागता है। जेसन गुल्ली का पीछा करता है। गुल्ली बाहर आके कार के पीछे छुप जाता है। जेसन गुल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। गुल्ली कार के दूसरी साइड छुप जाता है। जेसन को लगा कि गुल्ली यहाँ से भाग गया है। जेसन फिर से गुफा के अंदर चला जाता है। जेसन के अंदर जाते ही गुल्ली बाबा को फोन लगाता है और यहाँ बाबा डांस कर रहे थे।
बाबा ने देखा कि फोन बज रहा है। बाबा ने देखा कि गुल्ली का फोन आया है। बाबा फोन उठा के गुल्ली से कहते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया है। गुल्ली बाबा से कहता है कि बुल्ली और शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर गुल्ली बाबा को पूरी कहानी समझाता है कि कैसे जेसन ने शॉन को पकड़ लिया और जब मैं और बुल्ली शॉन को बचाने गए तो बुल्ली भी पकड़ा गया। जेसन मुझे भी पकड़ने ही वाला था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया। बाबा ने कहा मैंने उस गुफा के बारे में काफी लोगों से सुना है। उस गुफा में काफी सारे लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस बार जेसन ने बुल्ली और शॉन को पकड़ा है। अब जेसन की मौत पक्की है। तुम फोन रखो गुल्ली, मैं आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। गुल्ली फोन रखता है। बाबा बहुत गुस्से में अपने घर से निकलते हैं। तो दोस्तों क्या होगा बुल्ली और शॉन का? क्या जेसन बाबा के आने से पहले बुल्ली और शॉन को मार देगा? क्या बाबा जेसन को मार पाएंगे? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और जेसन पार्ट 4 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।